ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 694 और 694 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। उत्क्रांति गत्यधिकरणम। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह 13 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है उत्क्रांति गत्यधिकरणम। 19 से लेकर 32 तक लगभग 14 सूत्र इस अधिकरण के 14 सूत्र है। उन 14 सूत्रों में प्रथम जो 10 सूत्र है 19 से लेकर 28 तक ये सभी पूर्व पक्षी के सूत्र हैं और अंतिम 4 29 से लेकर 32 तक सिद्धांतियों के सूत्र हैं। ठीक है, तो पूर्व पक्षी लंबा चलेगा, उसके बाद सिद्धांती उस पूर्व पक्षी का निराकरण करेंगे। तो चलिए इस अधिकरण के भी जो 6 अंग है उनको हम नोट कर लेते, लिख लेते हैं। तो शीर्षक है 13 नंबर उत्क्रांति गत्यधिकरणम। ठीक है, फिर उसके नीचे के पंक्ति में कौंस में लिखिए जीवस्य सर्वगतत्वाधिकरणम। जीवस्य सर्वगतत्वाधिकरणम। पूर्ण विराम कौंस बंद। नीचे नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य आंतर बहिर्भाव संगति ही अस्ति। अंतर बहिर्भाव संगति ही अस्ति। पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे जीवस्य ब्रह्माभेद योग्यत्वाय नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वं च साधितम्। पूर्ण विराम। अधुना अणुत्व निरासेन वस्तुतः महत्वम कौंस में लिखिए विभुत्वम कौंस बंद। विभुत्वम। आगे चैतन्यात् ईषद बहिष्टम कौंस में लिखिए अपकृष्टम कौंस बंद। साधयति पूर्ण विराम। इति अंतर्बहिर्भाव संगति ही अस्ति। अंतर्बहिर्भाव संगति ही अस्ति। ठीक हो गया। अर्थ देखो और कौन बोलते
तो इस अधिकरण का नाम है उत्क्रांतिगत्य अधिकरण। क्या सिद्ध करना इस अधिकरण में? तो एक वाक्य में बता दिया कि जीवस्य सर्वगतत्वाधिकरण, जीव कोई परिचिन्न अणु नहीं है, अपितु सर्वगत है, अर्थात सर्वव्यापी है, व्यापक है। इस बात को बताना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तब संगति बता रहे हैं। पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की आंतर्बहिर्भाव संगति है। वो कैसे? तब बता रहे तथा ही करके। तो पूर्व पीछे के अधिकरण में जीव का ब्रह्म के साथ अभेद होने में जीव में योग्यता है। तो जीव में योग्यत्व सिद्ध करने के लिए ब्रह्म के साथ अभेद की योग्यता जीव में है। इस बात को बताने के लिए जीव में नित्यत्व और स्वप्रकाशत्व सिद्ध किया पीछे के अधिकरण में। तो जीव कैसा है? नित्य है और स्वयं प्रकाश है, उसका वो वास्तव स्वरूप है। फिर अब क्या करना है? तो इस अधिकरण में अधुना अब अणुत्व निरासेन, जबकि पूर्व पक्षी कहेगा जीव अणु है तो उसका निराकरण करेंगे। तो अणुत्व का निराश करके वास्तविक जो महत्व है, महत् परिमाण, वस्तुतः जीव अर्थात परमात्मा ही है, उसका कोई परिमाण होता नहीं है, तो भी अन्य की सापेक्ष विभुत्व रूप परिमाण की सिद्धि करना है। और वह विभुत्व अर्थात महत्व, महापरिमाण चैतन्य की अपेक्षा, चैतन्य ईशद बहिष्टम, बहिष्ट है अर्थात अपकृष्ट है। क्योंकि नित्यत्व और स्वयं प्रकाशत्व जो कि अंतर स्वरूप है उसको सिद्ध किया पीछे के अधिकरण में, और उससे अपकृष्ट जो कि बाह्य चीज है, अपकृष्ट है महत्व, उसको सिद्ध करना है अब। अतः पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की अंतर्बहिर्भाव संगति हो जाती है। ठीक, आगे चलिए। तो नंबर 2 विषय बराबर जीव परिमाण। ठीक, 6 अंगों में से दूसरा अंग है विषय बराबर जीव परिमाण अस्य अधिकरणस्य विचार विषय अस्ति। विचार विषय अस्ति। ठीक, देखो भाई, इस अधिकरण का विषय क्या है? तो जीव का परिमाण, जीव का आकार कैसा है, इस बात का विचार इस अधिकरण में होना है। ठीक, तब नंबर 3 पर आता है संदेह बराबर जीवः किम अनुपरिमाणः उत मध्यम परिमाणः अहोस्वित महापरिमाणः भवति। पूर्ण विराम। इति भवति संशयः। ठीक, देखो भाई, तो जीव किम अनुपरिमाण, जीव क्या अनुपरिमाण है? बहुत सूक्ष्म परमाणु की तरह उसका परिमाण है क्या? पहला विकल्प। उत अथवा मध्यम परिमाण, अथवा जीव मध्यम परिमाण है, मतलब क्या? देह के आकार के बराबर उसका आकार है। उस जीव को जिस समय जो देह प्राप्त होता है
उस देह के बराबर उसका आकार हो जाता है, ऐसा जो लोग मानते हैं उनके यहाँ जीव का परिमाण मध्यम परिमाण माना जाता है। मध्यम परिमाण का अर्थ ही होता है देह के बराबर जीव का आकार। उस प्रकार का है कि फिर जीव का परिमाण, ये दूसरा विकल्प हुआ। अहोस्वित अथवा महापरिमाण है, विभु परिमाण है जीव का, ये तीन विकल्प हुए। इस प्रकार का यह संशय हो गया। ठीक, फिर आगे आता है नंबर 4 पर पूर्व पक्ष बराबर जीव अनुपरिमाण भवति, जीव अनुपरिमाण भवति पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में एष अनुरात्मा, एषोनुरात्मा, एष अनु आत्मा चेतसा वेदितव्यः, चेतसा वेदितव्यः। उद्धरण चिन्ह बंद। कौंस में लिखिए यह आत्मा अनु अति शुद्ध चित्त से, अति शुद्ध चित्त से जानने योग्य है, जानने योग्य है। पूर्ण विराम कंस बंद। इति जीवस्य अणुत्वं श्रुतम्, इति जीवस्य अणुत्वं श्रुतम्। पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति, अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति। उद्धरण चिन्ह बंद। इति उत्क्रांति, इति उत्क्रांति अर्धविराम। उद्धरण चिन्ह में चंद्रमसम एव, चंद्रमसम एव ते सर्वे, ते सर्वे गच्छन्ति। उद्धरण चिन्ह बंद। वे सब चंद्रलोक को ही जाते हैं, चंद्रलोक को ही जाते हैं। कौंस बंद। इति गति, इति गति पूर्ण विराम। पुनः उद्धरण चिन्ह में तस्मात् लोकात्, तस्मात् लोकात् पुनरेति, पुनरेति उद्धरण चिन्ह बंद। इति आगमनम, आगमनम पूर्ण विराम। नहि उत्क्रांत्यादयः, नहि उत्क्रांत्यादयः सर्वगतस्य, सर्वगतस्य उपपद्यन्ते, उपपद्यन्ते पूर्ण विराम। आगे मध्यम परिमाणस्य, मध्यम परिमाणस्य तद उपपत्तौ अपि, तद उपपत्तौ अपि अनुश्रुतिः विरुध्यते, अनुश्रुतिः विरुध्यते पूर्ण विराम। अनित्यत्वं च दुर्वारम्, अनित्यत्वं च दुर्वारम् अर्धविराम।
तस्मात् जीवः अनुपरिमाणः भवति। अनुपरिमाणः भवति इति पूर्वपक्षः। इति पूर्वपक्षः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो संदेह होने के बाद पूर्व पक्षी प्राप्त होता है और पूर्व पक्षी बोलता है कि जीव अनुपरिमाण है, छोटा है, बहुत छोटा, परमाणु की तरह। बोलेंगे कैसे? तो वो बोलता है प्रमाण है श्रुति का। क्या प्रमाण है? तो श्रुति का प्रमाण देता है कि ये शह अनु आत्मा, यह आत्मा जीवात्मा कैसा है? अनु। और चेतसा वेदितव्य, चेतसा अर्थात शुद्ध चित्त से, अंतकरण से उसको जानना चाहिए। तो श्रुति बता रही है जीव को अनु है करके। दूसरी बात, जीव के बारे में श्रुति ने बताया है उत्क्रांति आदि, उत्क्रांति, गति, आगमन। और ये तब हो सकता है जब जीव परिच्छिन्न रहेगा, अनु रहेगा। क्योंकि यदि व्यापक मानेंगे तो व्यापक का उत्क्रमण, गति, आगमन, आगति ये सब संभव नहीं है। वही कह रहे, श्रुति बताती है उत्क्रांति, अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति, श्रुति है। इस शरीर से जीव उत्क्रमण करता है, निकल जाता है, ये उत्क्रांति बताई। और जाने के बाद, इस शरीर से निकलने के बाद कहा जाता है, तब कहती है श्रुति, उसकी गति को बताती है। चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति, ते सर्वे चंद्रमसम एव गच्छन्ति। शरीर से निकालने वाले सभी जीव चंद्रमसम अर्थात चंद्रलोक को जाते हैं, ये गमन बताया। ठीक। और पुनः बहुत दीर्घ काल तक चंद्रलोक में रहने के बाद पुनः उस चंद्रलोक से इस मृत्युलोक में आते हैं, तो आगमन भी बताती है श्रुति। वही श्रुति दे रहे, तस्मात् लोकात्। तस्मात् लोकात् मतलब उस चंद्रलोक से पुनः एति, पुनः इस लोक को प्राप्त होते हैं। इति आगमनम, आगति बताइए। और ये सब उत्क्रांति, उत्क्रमण, गति, आगति, ये सब यदि जीव को विभु मानेंगे तो हो नहीं सकता। क्योंकि विभु का ना उत्क्रमण हो सकता है, जाएगा कहाँ? गमन कहाँ होगा? आगमन कहाँ होगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि परिच्छिन्न रहेगा तभी यहाँ से वहां तक जा सकता है। अब जहाँ जाना है वहां भी वो पूरा भरा हुआ है, तो कौन जाएगा और कहाँ जाएगा? अतः सर्वव्यापक यदि जीव को मानेंगे तो श्रुति ने बताया हुआ उत्क्रमण आदि वो सब सुसंगत नहीं होगा, उसके साथ विरोध आएगा। अतः जीव सर्वव्यापी अर्थात विभु नहीं है, अपितु अनु है, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। वही नहीं उत्क्रांत्यादय सर्वगतस्य उपपद्यन्ते, उत्क्रांति वगैरह सर्वगत अर्थात व्यापक का संभव नहीं है, उपपन्न नहीं होता है। अब कदाचित कोई पूर्व पक्षी को बोलेगा, ठीक है जीव को तुम व्यापक मत मानो, विभु मत मानो, क्योंकि उत्क्रमण वगैरह हो नहीं सकता विभु का, किंतु अनु क्यों मान रहे? अनु की अपेक्षा फिर मध्यम परिमाण मान लो जीव का। तब वो बोल रहा है पूर्व पक्षी, मध्यम परिमाण का ये सब हो सकता है, उत्क्रमण, गमन, आगमन ये सब हो सकता है, मध्यम परिमाण जीव को मानेंगे तो भी। किंतु जिस श्रुति ने साक्षात स्व शब्द से अनु करके जीव को बताया है, उस श्रुति के साथ विरोध होगा। कौन श्रुति है वो? तो बताया था ना अभी, एष अनु आत्मा चेतसा वेदितव्य। इस श्रुति के साथ विरोध होगा कब? यदि हाँ जीव को मध्यम परिमाण मानेंगे तो। अतः जीव को मध्यम परिमाण भी नहीं मान सकते, तो फिर विभु नहीं मान सकते, मध्यम परिमाण नहीं मान सकते, बच गया अनु, अतः जीव अनु है, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। मध्यम परिमाणस्य तद उपपत्तौ अपि, तद मतलब उत्क्रांति वगैरह उपपन्न होने पर भी अनुश्रुति विरुध्यते, अनुश्रुति के साथ अनु बताने वाली जो श्रुति है उसके साथ विरोध होगा, अतः मध्यम परिमाण नहीं मान सकते। दूसरी बात, यदि मध्यम परिमाण मानेंगे तो अनित्यत्व प्राप्त होगा जीव में, क्योंकि जो भी मध्यम परिमाण वाला होता है वो अनित्य होता है। जैसे हम लोग का देह वगैरह मध्यम परिमाण है, वो अनित्य है, उस प्रकार जीव भी अनित्य होगा।
फिर बोलेंगे तुम तो अनुमान रहे, फिर वो नहीं होगा क्या? अनित्य, अनित्यत्व उसमें नहीं आएगा क्या? तो वो कहेगा पूर्व पक्षी, जिस प्रकार परमाणु अणु होता हुआ भी वो अनित्य नहीं माना गया है। नैयायिक लोग परमाणु को अनित्य नहीं मानते हैं, नित्य मानते हैं। उस प्रकार हम लोग जीव को अणु मानते हैं और नित्य मानते हैं, अतः अनित्यत्व का प्रसंग नहीं आएगा। और मध्यम परिमाण मानेंगे तो जितना भी मध्यम परिमाण है, घटादि जो भी कुछ हो, उस सबको अनित्य ही माना गया है सभी शास्त्रकारों ने। तो जीव अनित्य होगा यदि मध्यम परिमाण मानेंगे जीव का, तो अतः जीव का मध्यम परिमाण नहीं है। फिर कौन है? अणु। अनित्यत्व से दुर्वारणम, उसका निवारण नहीं कर पाएगा कोई। तस्मात् जीव अनुपरिमाण भवति, इसलिए जीव अनुपरिमाण है, यह पूर्व पक्षी हुआ। ठीक, अब आगे 5 नंबर पर आता है सिद्धांत। बराबर जीव सर्वगतः, सर्वगतः कौंस में लिखिए महापरिमाण, महापरिमाण कौंस बंद भवति पूर्ण विराम। आगे चैतन्य प्रतिबिंब सहिता, चैतन्य प्रतिबिंब सहिता बुद्धि, बुद्धि असर्वगता, असर्वगता कौंस में लिखिए परिच्छिन्ना, परिच्छिन्ना कौंस बंद अर्धविराम। तदुपाधिकत्वात्, तदुपाधिकत्वात् जीवस्य, जीवस्य अणुत्व उत्क्रांत्यादयः, अणुत्व उत्क्रांत्यादयः उपपन्नाः भवन्ति, उपपन्नाः भवन्ति पूर्ण विराम। स्वतः तु, स्वतः तु जीवस्य, जीवस्य ब्रह्मरूपत्वात्, ब्रह्मरूपत्वात् सर्वगतत्वं विद्यते, सर्वगतत्वं विद्यते पूर्ण विराम। उत्तरंचन में स वा एष, स वा एष महान अज आत्मा, महान अज आत्मा उद्धरण चिन्ह बंद। बृहदारण्य 4:4-22, 4:4-22 अर्धविराम। पुनः उद्धरण चिन्ह में दूसरे सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा उद्धरण चिन्ह बंद। श्वेता श्वेतर 6:11 इत्यादौ, इत्यादौ सर्वगतत्वं, सर्वगतत्वं कौंस में लिखिए विभुत्वं, विभुत्वं कौंस बंद। श्रुतम् अर्धविराम। तस्मात् सर्वगतः जीवः भवति इति, सर्वगतः जीवः भवति इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांती कहते हैं कि जीव सर्वगत, सर्वगत है, महापरिमाण है। तो बोलेंगे फिर जो श्रुति अनु वगैरह बताती है उसका क्या? तब कह रहे
चैतन्य प्रतिबिंब सहिता बुद्धि असर्वगता परिचिन्ना। जिस बुद्धि में व्यापक चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा है वो बुद्धि असर्वगत है, अर्थात परिचिन्न है, अर्थात उपाधि परिचिन्न है। और परिचिन्न उपाधि में पड़ा हुआ प्रतिबिंब भी परिचिन्न हो गया। अतः उसको लेकर अनु आदि श्रुति ने कहा है, न कि वास्तविक जीव अनु है। उपाधिकृत औपाधिक जीव को अनुत्व बताया है। उपाधि को हटा देंगे तो जीव ब्रह्म ही है, तो उसमें व्यापकता है, ये बात। तो चैतन्य प्रतिबिंब सहिता, चैतन्य के प्रतिबिंब के सहित जो बुद्धि है वह असर्वगत है, परिचिन्न है। अर्थात उपाधिकत्वात्, उस उपाधि से युक्त अर्थात उस उपाधि से उपहित ऐसा जो जीव, उसमें अनुत्व बताया जाता है, उसकी उत्क्रांति आदि बताई जाती है। उत्क्रांत्यादय उत्पन्ना भवन्ति, अर्थात औपाधिक जीव में उत्क्रांत्यादिक की संभावना है, उत्पन्न हो जाता है। उसके लिए स्वरूपतः जीव को अनुमानने की जरूरत नहीं है। उपाधि को लेकर यदि संगति लग रही है तो वास्तविक जीव को अनुमानने की कोई जरूरत नहीं है। अश्रुति का वैसा अभिप्राय भी नहीं है। यदि जीव स्वरूपतः अनु होता तो अन्य जगह श्रुति ने उसको व्यापक नहीं बताया होता, जबकि बहुत जगह श्रुति जीव को व्यापक करके बताती है। वही कह रहे स्वतः तो जीव से ब्रह्म रूपत्वात्, स्वतः तो जीव ब्रह्मरूप होने के कारण सर्वगत है। और श्रुति भी बताती है स वा एष महान अज आत्मा, यह आत्मा जीवात्मा कैसा है, महान व्यापक है, अज उत्पत्ति रहित है, ये बात बता रही है बृहदारण्यक। और श्वेताश्वेतर उपनिषद में भी कहा है सर्वव्यापी, अर्थात विभु व्यापक है। सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों का वह अंतरात्मा है, इस प्रकार व्यापक बताया है जीव को। इत्यादो सर्वगतत्व नाम विभुत्वम श्रुतम, श्रुति ने कहा है। तस्मात्, इसलिए सर्वगतः जीव, जीव विभु है, व्यापक है, अनु नहीं, ये सिद्धांत हुआ। आगे चलते हैं 6 नंबर, प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे जीवस्य अनुत्वात्, ब्रह्मैक्य असिद्धि, असिद्धि फलम भवति, पूर्ण विराम। सिद्धांते जीवस्य सर्वगतत्वात् ब्रह्मैक्य सिद्धि प्रयोजनम भवति, पूर्ण विराम। इति उभयोः फलभेदः विद्यते, इति। ठीक है, देखो भैया, पूर्व पक्ष में क्या फल है, तो पूर्व पक्ष में जीव को अनु माना गया है। तो जीव अनु होने के कारण उस अनु जीव का ब्रह्म के साथ अभेद नहीं हो सकता है, तो ब्रह्मैक्य की असिद्धि ये फल है पूर्व पक्ष में। और सिद्धांत मत में जीव सर्वगत है, अर्थात व्यापक है, विभु है, और विभु होने के कारण उस विभु जीव का विभु ब्रह्म के साथ एकता, ऐक्य है, तो ब्रह्मैक्य की सिद्धि ये प्रयोजन है सिद्धांत पक्ष में। इस प्रकार दोनों में फल भेद है, इस बात को बता दिया। ठीक है, चलिए भाई, ये होगा भाई ये अधिकरण के बारे में विचार चिंतन। अब अधिकरण का सार बताने वाले वैयासिक न्यायमालाकार के जो हर एक अधिकरण के लिए 2 श्लोक होते हैं उसका विचार करते हैं। उसके बाद
भाष्य में जाएंगे। तो श्लोक का उच्चारण, जीवोनु सर्वगो वास्या, जीवोनु सर्वगो वास्या, देशोनुरिति वाक्यतः, देशोनुरिति वाक्यतः, उत्क्रान्तिगत्यागमन, उत्क्रान्तिगत्यागमन, श्रवणाच्चानुरेव सः, श्रवणाच्चानुरेव सः, जीवोनु सर्वगो वास्या, देशोनुरिति वाक्यतः, उत्क्रान्तिगत्यागमन, श्रवणाच्चानुरेव सः। जीवः अणुः सर्वगः वा स्यात्, एषः अणुः इति वाक्यतः, उत्क्रान्तिगत्यागमन श्रवणात् च अणुः एव सः। ठीक, थोड़ा सा अन्वय शुरू से, जीवः अणुः, एक शब्द छोड़कर आगे, वा पीछे, सर्वगः आगे, स्यात्। ठीक, फिर अंतिम का शब्द, श्लोक का अंतिम का शब्द, सह पीछे, अणुः एव। पूर्वार्ध में आइए, एषः अणुः इति वाक्यतः, एषः अणु इति वाक्यतः, च उत्तरार्ध में च आया है ना, च पीछे, उत्क्रांतिगत्यागमन श्रवणात्। ठीक, अर्थ देखिए भाई, तो जीवः अणुः वा सर्वगः वा स्यात्, ये विकल्प होगा संदेह। जीव अणु है वा अथवा सर्वगः स्यात्। सर्वगः शब्द का अर्थ होता है सर्वव्यापी, विभु। तो जीव अणु है या सर्वव्यापी है, तो ये हुआ विकल्प, सर्वगः वा स्यात्। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि सह अणुः एव, सह जीवः अणुः एव, जीव अणु ही है। तो बोलेंगे क्यों, तो हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी। क्या बोलता है, एष अणुः इति वाक्यतः, श्रुति का प्रमाण दे रहा है। एष अणुः आत्मा चेतसा वेदितव्य, ये श्रुति है, अतः जीव अणु है। एक हेतु बताया पूर्व पक्षी ने। और उत्क्रांति गति आगमन श्रवणा, श्रुति ने जीव के बारे में उत्क्रमण बताया है, गति बताई है और आगति बताई, आगमन। और ये सब उत्क्रमण आदि गति आगमन वगैरह जीव को अणु मानेंगे, परिचिन्न मानेंगे तभी हो सकता है, विभु मानने पर नहीं हो सकता। अतः जीव अणु है, ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात बता दी। ठीक, आइए, तो ये जो श्लोक है इसमें जो आया है एष अणु इति वाक्यतः, उस पर एक टिप्पणी लिख के रखिए, कौन वाक्य है वो पता चले इसलिए। तो उद्धरण चिन्ह में एष अणुरात्मा, एष अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य, चेतसा वेदितव्य, उद्धरण चिन्ह बन, इति श्रुतेः। इस वाक्य से अर्थात इस श्रुति से, श्रुति प्रमाण दे दिया उसने, एष अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य इति। ठीक, और इसी श्लोक में आया है उत्क्रांति गति आगमन श्रवणात्, उस पर भी एक टिप्पणी। उद्धरण चिन्ह में अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति, अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति, उद्धरण चिन्ह इति उत्क्रांति, इति उत्क्रांति, अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में चंद्रमसम एव ते सर्वे, चंद्रमसम एव
ते सर्वे गच्छन्ति गच्छन्ति उद्धरण चिन्ह बंद इति गति अर्धविराम। पुनः उद्धरण चिन्ह में तस्मात् लोकात् पुनरेति उद्धरण चिन्ह बंद इति आगमनम श्रुत्या प्रतिपाद्यते पूर्ण विराम। आगे न ही उत्क्रांत्यादयः सर्वगतस्य उपपद्यन्ते पूर्ण विराम। अतः जीवः अणुः एव भवति इति पूर्व पक्ष। ठीक, चलिए भाई। तो आसमान शरीरात उत्क्रामति, इस शरीर से उत्क्रमण करता है, चला जाता है जीव। ये उत्क्रांति बताया, उत्क्रमण बताया, गमन निकल जाना। और गति बताई, कहा जाता है चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति, वे सभी जीव चंद्रमसम चंद्रलोक को ही प्राप्त होते हैं, ये गमन बताया। और तस्मात् लोकात् पुनरेति, उस चंद्रलोक से पुनः इस मृत्युलोक में आ जाते हैं, आगमन बताया। श्रुति ने कहा है आर्य उत्क्रांत्यादि सर्वगत, यदि विभू को जीव को विभू मानेंगे तो उस विभू जीव में उत्क्रांत्यादिक उपपन्न नहीं होते। अतः जीव सर्वव्यापी नहीं है, अपितु अणु है। ये हुआ पूर्व पक्षी। ठीक, चलिए दूसरा श्लोक जो कि सिद्धांतियों का श्लोक है उसको पढ़ते हैं। साबास बुद्ध्यानुत्वेन तदुपाधित्वतोऽनुता जीवस्य सर्वगत्वं तु स्वतो ब्रह्मत्वतः श्रुतम् जीवस्य सर्वगत्वं तु स्वतो ब्रह्मत्वतः श्रुतम्। ठीक, पदच्छेद देखिए। साबास बुद्ध्यानुत्वेन तद उपादित्वतः अनुता जीवस्य सर्वगत्वं तु स्वतः ब्रह्मत्वतः श्रुतम्। ठीक, अन्वय। साबास बुद्ध्यानुत्वेन तदुपादित्वतः एक शब्द छोड़कर आगे जीवस्य पीछे अनुता आगे तू स्वतः ब्रह्मत्वतः पीछे सर्वगत्वं श्रुताम। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो सिद्धांती कहते हैं कि जीव अणु नहीं है अपितु व्यापक है। बोलेंगे अणु बताया गया है बहुत जगह, वो क्या? तब उसको कह रहे कि उपाधि के कारण। कौन उपाधि? बुद्धि, जिसमें चैतन्य का प्रतिबिंब है। तो वही करे साभास, आभास सहित प्रतिबिंब सहित बुद्धि अणुत्वेन, बुद्धि अणु है अर्थात परिचिन्न है। और बुद्धि परिचिन्न होने के कारण तद उपाधित्वतः, उस बुद्धि रूप उपाधि के कारण जीवस्य अणुता, जीव में अणुता बताई गई है। वस्तुतः जीव अणु नहीं है, उपाधि के कारण उसमें अणुता बताई गई है। फिर वस्तुता क्या है जीव में? तब कह रहे आगे तू स्वतः ब्रह्मत्व, स्वतः जीव कैसा है? ब्रह्म स्वरूप है। और ब्रह्म स्वरूप होने के कारण, ब्रह्म ही होने के कारण
सर्वगत्वम श्रुतम, श्रुति ने जीव में सर्वगतता, सर्वव्यापकता, विभुता भी बताई है, श्रुति ने बताई है। तो बोलेंगे कौन श्रुति ने बताई है जीव में सर्वगतता? तब उसके लिए भी एक वाक्य लिखेंगे टिप्पणी, अंतिम में आया ना श्रुतम सर्वगत्वम श्रुतम, तो कौन श्रुति ने बताया है? तो उस पर एक वाक्य लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में, स वा एष, स वा एष महान अज आत्मा, महान अज आत्मा, उद्धरण चिन्ह बंद, अर्धविराम। दूसरे उद्धरण चिन्ह में सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादौ सर्वगतत्वं श्रुतम अस्ति, सर्वगतत्वं श्रुतम अस्ति, पूर्णविराम। अतः जीवः सर्वगतः भवति, सर्वगतः भवति इति सिद्धान्तः, सर्वगतः भवति इति सिद्धान्तः। ठीक है, देखो भैया, स वा एष महान अज आत्मा, वह यह आत्मा महान है और अज जन्म रहित है, सर्वव्यापकता बताई महान शब्द से। और दूसरी श्रुति में भी बताया सर्वव्यापी, सर्वव्यापी है जो आत्मा, क्यों? सर्वभूतांतर आत्मा, सभी भूतों का वो आत्मा है। इत्यादि में, इत्यादि श्रुतियों में सर्वगतत्व श्रुति ने कहा है, इसलिए जीव सर्वगत है, अणु नहीं है, ये हुआ सिद्धांत। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं भाष्य में। देखिए, इदानीं तु किं परिमाणः जीवः इति चिन्त्यते, किम अनुपरिमाणः उत मध्यम परिमाणः अहोस्वित महापरिमाणः इति। ठीक, आइए, ये जो शब्द है ना इदानीं तु इत्यादि पंक्ति चालू हुई ना, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। इस अधिकरण का विचार विषय क्या है वो बात बताई जा रही है, विचार विषय। और इदानीं के पहले एक छोटा सा वाक्य भी लिख सकते हैं अवतरण के रूप में, क्या? विषय संशयौ दर्शयति, विषय संशयौ दर्शयति इदानीम इति। ठीक, भगवान भाष्यकार विषय और संशय को दिखा रहे हैं इदानीम इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, इदानीम मतलब अब, इदानीम तु, ठीक है, तू शब्द कहता है कि पूर्व के अधिकरण में स्वप्रकाशत्व नित्यत्व सिद्ध किया, अब तो किम परिमाण जीव, जीव का परिमाण क्या है, इति चिंत्यते, चिंतित मतलब इसका विचार किया जाता है इस अधिकरण में। कैसा संशय क्या बनेगा, तब बता रहे हैं किम अनुपरिमाण, कौन? जीव, जीव, जीव शब्द से पुनः लाना इधर, किम अनुपरिमाण, जीव क्या अनुपरिमाण है क्या? एक पहला विकल्प। उत अथवा मध्यम परिमाण, क्या जीव मध्यम परिमाण है क्या? अवोस्वित अथवा महापरिमाण, विभु है क्या? इति तीन विकल्प हो गए। अब आगे, ननु च न आत्मा उत्पद्यते नित्य चैतन्य च अयम इति उक्तम। ठीक है, ये जो ननु इत्यादि पंक्ति है
उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक। और ननु के पूर्व में भी एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। उद्धरण चिन्ह में नात्मा श्रुते है, नात्मा श्रुते, उद्धरण चिन्ह बन। कहाँ का वाक्य याद है कुछ? नात्मा श्रुते इत्यादि। तो लिखिए ब्रह्मसूत्र 2:3-17। ब्रह्मसूत्र में 2:3-17 आगे इत्यादिना अस्य अधिकरणस्य गतार्थत्वम् आशंक्य आत्मा अनुत्वश्रुतीनां महत्वश्रुतीनां च अविरोध कथनार्थम अस्य अधिकरणस्य आरंभ इति आह ननु इति ठीक है। देखो भाई अर्थ। तो नात्मा श्रुति इत्यादि ब्रह्मसूत्र गया है इसी अध्याय का तीसरी पाद का 17 नंबर का। तो कोई बोलेगा कि इत्यादि के द्वारा अस्य अधिकरण से गतार्थत्वम, यह अधिकरण गतार्थ हो जाता है, या पुनः इस अधिकरण को उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसी शंका लेकर तब उत्तर दिया जाएगा कि नहीं नहीं, इस अधिकरण की भी आवश्यकता है। इस बात के लिए कि कुछ श्रुतियों में जीव में अनुत्व बताया है और कुछ श्रुतियों में जीव के लिए महत्व बताया है। तो उन श्रुतियों का परस्पर विरोध दिखाई देता है, किंतु विरोध नहीं है, अविरोध ही है। इस बात का कथन करने के लिए इस अधिकरण की आवश्यकता है। अतः इस अधिकरण का आरंभ हुआ। वही कह रहे हैं आत्मा अनुत्व श्रुति नाम, जो श्रुतियां आत्मा के लिए अनुत्व बताती है, और महत्व श्रुति नाम कुछ श्रुतियां जीव के लिए महत्व परिमाण बताती है। तो उन दोनों का परस्पर ऊपर से विरोध दिखाई देता है, किंतु विरोध नहीं है, अविरोध ही है। अविरोध कथनार्थम अस्य अधिकरणस्य आरंभ, इस अधिकरण का आरंभ होता है। इस बात को बताना है ननु इत्यादि से आक्षेप करके समाधान। पंक्ति देखिए, आक्षेप पंक्ति। ननु च न आत्मा उत्पद्यते, आत्मा न उत्पद्यते, आत्मा उत्पन्न नहीं होता है। और कैसा है पुनः? नित्य चैतन्य च अयम, अयम आत्मा नित्य चैतन्य स्वरूप है। आगंतुक चैतन्य नहीं है। चैतन्य मतलब ज्ञान, आगंतुक मतलब अनित्य, अनित्य ज्ञान वाला नहीं है। कौन? आत्मा, जीव। वही आत्मा मतलब जीव, लेकिन अनित्य ज्ञान वाला नहीं है, अर्थात ज्ञान उसका गुण नहीं है। ठीक है। कैसा है फिर? नित्य चैतन्य, नित्य ज्ञान स्वरूप है। ननु च न आत्मा उत्पद्यते नित्य चैतन्य च अयम इति उक्ता, ये पीछे कह चुके हैं वहां पर नात्मा श्रुते इत्यादि जगह इत्यादि पर। तो आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, नित्य चैतन्य स्वरूप है, ये जब पीछे बताया है, तो जो उत्पन्न नहीं होता है वो ब्रह्म ही है। वही करे आगे, अतश्च पर एव आत्मा जीव इति आपतति, जबकि आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, नित्य चैतन्य, ये बात बताने से ही सिद्ध हो जाता है क्या? कि आत्मा पर ब्रह्म स्वरूप है, अर्थात विभु है। तो वो बात, ये बात तो वहीं पर सिद्ध हो गई है 2:3-17 में।
पुनः इस अधिकरण की क्या जरूरत, यह अभिप्राय। अतश्च इसलिए ही, अतः मतलब पीछे की पंक्ति का अनुसंधान, आत्मा उत्पन्न नहीं होता है नित्य चैतन्य, इसको सिद्ध करने से ही क्या, अतश्च पर एव आत्मा जीव, जीव पर एव आत्मा, पर एव आत्मा मतलब परमात्मा, जीव परमात्मा ये ब्रह्म स्वरूप है। इति आपतति, आपतति मतलब ये बात प्राप्त हो जाती है, सिद्ध हो जाती है कि नहीं। और दूसरी बात, परस्य च आत्मन अनंतत्वम आम्नातम, और परब्रह्म के लिए, परस्य च आत्मन मतलब परमात्मा के लिए, परमात्मा में श्रुति ने अनंतत्व बताया है, अंतरहितत्व बताया है, अर्थात नित्यत्व बताया है। और वो परमात्मा स्वरूप है जीव, वो भी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जीव में उत्पत्ति नहीं है ये बताया, नित्य चैतन्य रूपता बताया, और नित्य उत्पन्न न होना, और नित्य चैतन्य रूप परमात्मा है, अर्थात जीव परमात्मा स्वरूप है, और परमात्मा का अंत नहीं होता है, ये श्रुति ने स्वयं बताया है। ये सभी बातों की सिद्धि, अर्थात इस 13वें अधिकरण में जिस बात की आप सिद्धि करना चाहते हैं वो तो सब वहां पर ही सिद्ध हो जाता है, फिर पुनः इस अधिकरण की जरूरत क्या है, ये शंका करने का अभिप्राय। परस्य च आत्मन अनंतत्वम आम्नातम, आम्नातम कथितम, श्रुति ने कहा है। तत्र ऐसी स्थिति में कुतः जीवस्य परिमाण चिंतावतारः इति, तत्र स्थिति में जीवस्य परिमाण चिंतावतारः कुतः, जीव का परिमाण क्या है, इस बात की चिंता अर्थात विचार कैसा उपस्थित हुआ। चिंता करने की, विचार करने की जरूरत ही क्या पड़ रही है, जबकि परमात्मा स्वरूप जीव है और परमात्मा अनंत है, व्यापक है, अर्थात जीव व्यापक है, विभु है, ये तो सिद्ध हो चुका है। पुनः उस बात पर विचार करने की आपको आवश्यकता क्या, ये बात देखिए। तत्र कुतः जीवस्य परिमाण चिंतावतारः, है कि नहीं, जीव के परिमाण विषयक चिंता अर्थात विचार का अवतरण कैसे हो रहा है, कैसे आप उपस्थित कर रहे इस बात को, ये प्रश्न इति, ये हुआ आक्षेप। उत्तर दे रहे उच्यते, उच्यते इसके ऊपर लिखिए समाधानम, समाधान। देखो भाई, सत्यम एतत्, उत्तर दिया जा रहा है कि ये बात ठीक है, जो आक्षेप किया गया वो बराबर है, क्योंकि जीव में विभुत्व तो वहां से ही सिद्ध हो जाता है, तो भी पुनः इस अधिकरण की क्या जरूरत है, फिर बताओ। तो बता रहे सत्यम एतत्, वो तो ठीक है, किंतु उत्क्रांति गति आगति श्रवणानि तो जीवस्य परिच्छेदम प्रापयन्ति, ठीक है ना। बहुत सारी श्रुतियों में जीव की उत्क्रांति बताई है, कहीं पर गति बताई है, कहीं पर आगति बताई है। तो उत्क्रांति गति आगति का जो श्रवण है वो क्या कर देता है, तो जीवस्य परिच्छेदम प्रापयन्ति, प्रापयन्ति, प्रापयन्ति का कर्ता कौन है, उत्क्रांति गति आगति श्रवणानि। तो जीव के बारे में जो उत्क्रांति गति आगति का श्रवण है वो प्राप्त करा देता है, क्या, परिच्छेदम प्रापयन्ति, हाँ, परिच्छेदम प्रापयन्ति। कस्य परिच्छेदम प्रापयन्ति, जीवस्य परिच्छेदम प्रापयन्ति। परिच्छेदम शब्द का अर्थ होता है परिच्छिन्नत्व, तो जीव परिच्छिन्न है ये प्राप्त हो जाता है, क्योंकि परिच्छिन्न का ही उत्क्रमण हो सकता है, गमन हो सकता है, आगमन हो सकता है। और श्रुति ने उत्क्रमण गमन आगमन ये सब बताया है, अर्थात जीव परिच्छिन्न है ये मालूम पड़ने लगता है, ठीक है। तो वही कह रहे जीवस्य परिच्छेदम प्रापयन्ति। और इतना ही नहीं, कुछ जगह तो श्रुति ने स्वतः साक्षात शब्द से भी जीव के लिए क्या बताया है, अनुत्व बताया है, वो भी कह रहे स्वशब्देन च अस्य क्वचित अनुपरिमाणत्वम आम्नायते, है ना। ये जो पंक्ति है ना स्वशब्देन इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य के अवतरण के रूप में न केवलम
न केवलम श्रुतोत्क्रांत्यादि अनुपपत्त्या आत्मनः अनुत्वम अर्धविराम। किंतु उदाहरण चिन्ह में आगे एष अनुरात्मा उदाहरण चिन्ह वन इति श्रुत्या अपि इति आह स्वशब्देन। ठीक है, देखो भाई यार, तो केवल श्रुति ने बताया हुआ जो उत्क्रांति गति वगैरह है उसकी अनुपत्ति होने से आत्मा में अनुत्व प्राप्त होता है, केवल प्राप्त होता है, किंतु केवल उतने मात्र से नहीं, किंतु वो तो है ही, उत्क्रांति आदि से तो जीव में आत्मा में अनुत्व प्राप्त हो ही रहा है, किंतु उतने मात्र से अनुत्व नहीं है। स्व शब्द ने भी, साक्षात शब्द से भी श्रुति ने जीव के लिए अनुता बताई है। वो कौन श्रुति है? वो दे रहे एष अनुरात्मा इति श्रुत्यापि, इस श्रुति ने भी बताया है, वही कह रहे स्व शब्द भाष्य में स्व शब्देन च अस्य क्वचित अनुपरिमाणत्वम आम्नायते। थोड़ा सा अन्वय कैसा, क्वचित च अस्य स्वशब्देन अनुपरिमाणत्वम आम्नायते। ठीक, क्वचित कहीं कहीं पर तो अस्य जीवस्य स्वशब्देन, स्वशब्द मतलब साक्षात शब्द का उच्चारण करके श्रुति ने जीव में अनुता बताई है। ठीक, क्वचित च अस्य स्वशब्देन अनुपरिमाणत्वम आम्नायते कथ्यते उच्यते प्रतिपाद्यते। बोलेंगे कहाँ उदाहरण? तो उदाहरण बता दिया आपको श्रुति का। कौन श्रुति? हाँ, एष अनु आत्मा इत्यादि। ठीक है, आगे तस्य सर्वस्य अनाकूलत्व उपादनाय अयम आरंभ। ठीक है ना, तो क्या बात बताई अभी तक? तो सब कहीं पर तो श्रुति ने उत्क्रांति आदि बताई है, उससे अनुत्व सिद्ध हो जा रहा है, कई साक्षात शब्द से बताया है। ठीक है ना, और कहीं पर तो व्यापकता विभुता बताई है। ये सब परस्पर विरुद्ध बात हो रही है, किंतु श्रुतियों में विरोध तो होता नहीं है। और यदि श्रुति में विरोध हो जाएगा परस्पर तो श्रुतियां अप्रमाण हो जाएगी, और श्रुतियां यदि अप्रमाण हो जाएगी तो उन अप्रमाण श्रुतियों के द्वारा बताया गया ब्रह्म समन्वय सिद्ध नहीं हो पाएगा। अतः श्रुति में अप्रामाण्यता नहीं है, और अप्रामाण्यता तब नहीं होगी जब श्रुति में विरोध नहीं रहेगा। विरोध रहेगा तो अप्रामाण्यता आएगी, और अविरोध रहेगा तो प्रामाण्यता आएगी। और विरोध तो दिखाई दे रहा है, तो उस विरोध का परिहार करना है, उन श्रुतियों में अविरोध दिखाना है। और उस श्रुतियों का अविरोध, परस्पर में अविरोध है, कोई विरोध नहीं है, इस बात को दिखाने के लिए ही इस अधिकरण का आरंभ है। अतः यह अधिकरण गतार्थ नहीं है, स्वतंत्र अधिकरण लिखना उचित नहीं है। ये बात पंक्ति लिखी, तस्य सर्वस्य अनाकूलत्व उपादनाय। अनाकूलत्व, अनाकूलत्व शब्द का अर्थ लिखिए अबाधत्व, अबाधत्व किंवा अविरोधत्व। उन श्रुतियों का बाध नहीं है, विरोध नहीं है, अबाधत्व, अविरोधत्व। ठीक, तस्य सर्वस्य अनाकूलत्व, अबाधत्व, अविरोधत्व उपादनाय। उसका अविरोधत्व प्रतिपादन करने के लिए, उपपन्न करने के लिए, युक्ति से सिद्ध करने के लिए उपादनाय अयम आरंभ। अयम इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। ठीक है,
तो बोलेंगे ठीक है, फिर बताओ क्या बात है। तो तब करे तत्र प्राप्तम तावत उत्क्रांति गत्यागतीनाम श्रवणात् परिचिन्न अनुपरिमाण जीव इति। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना, तत्र प्राप्तम तावत इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। ठीक है, तो पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा है, अब सूत्र के माध्यम से बोल रहा है, क्योंकि पूर्व पक्षी का ही सूत्र है। 10 सूत्र पूर्व पक्षी के हैं इस अधिकरण के। ठीक है ना, 19 से लेकर 28 तक। तो आइए फिर पहले सूत्र का विचार कर लेते हैं, फिर आगे का भाष्य पढ़ेंगे। तो लिखेंगे सूत्र का उच्चारण, उत्क्रांति गत्यागतीनाम। ठीक, 2, 3, 19। अब लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर स्वप्रकाशत्वात् आत्मस्वरूपात् कौंस में लिखिए स्वप्रकाश आत्मस्वरूप से, स्वप्रकाश आत्मस्वरूप से कौंस बन। आगे ईषद बहिष्टम, ईषद बहिष्टम परिमाणम एव, परिमाणम एव आश्रिताश्रयत्वेन, आश्रिताश्रयत्वेन कौंस में लिखिए स्वप्रकाशात्मनि, स्वप्रकाशात्मनि आश्रयत्वम, आश्रयत्वम अर्धविराम परिमाणेतु, परिमाणेतु आश्रितत्वम, आश्रितत्वम कौन सा बात। आगे अंतर्बहिर्भावेन वा, अंतर्बहिर्भावेन वा संगत्या विचारयति, संगत्या विचारयति पूर्ण विराम। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्र उत्क्रांति गत्यागति नाम, एक ही पद का सूत्र है, पूर्व पक्षी का सूत्र है 2, 3, 19। ठीक, फिर आगे नीचे पदार्थोक्ति, पदार्थोक्ति बराबर कौंस में लिखिए जीवस्य, जीवस्य कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक उत्क्रांति गत्यागति नाम, उत्क्रांति गत्यागति नाम बराबर उद्धरण चिन्ह में अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति, अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति उद्धरण चिन्ह बंद अर्धविराम। पुनः दूसरे उद्धरण चिन्ह में चंद्रमसम एव ते सर्वे, चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति उद्धरण चिन्ह बंद अर्धविराम। पुनः दूसरे उद्धरण चिन्ह में तस्मात् लोकात् पुनरेति,
तस्माल्लोकात् पुनरेति उद्धरण चिन्ह बन इति उत्क्रमण गमन आगमनानां श्रवणात् आगमनानां श्रवणात् जीवः अणुः भवति। जीवः अणुः भवति पूर्णविराम। विभोः उत्क्रांत्यादयः न संभवन्ति पूर्णविराम। अतः अस्ति उद्धरण चिन्ह में आगे सर्वव्यापी उद्धरण चिन्ह बन श्वेताश्वेतर 6:11 उद्धरण चिन्ह आगे अर्धविराम इति सर्वगतत्व श्रुतेः आगे उद्धरण चिन्ह में एष अनुरात्मा उद्धरण चिन्ह बन मुंडक 3:1-9 इति अनुत्वशुत्या विरोधः कौंस में लिखिए बाधः कौंस बन बाधः इति। ठीक देखो भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं स्वप्रकाशत्वात् आत्मस्वरूपात् अर्थात स्वप्रकाश आत्मस्वरूप से ईषद बहिष्टम परिमाणम का विशेषण है। तो स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप से किंचित बहिष्ट है अपकृष्ट है अर्थात कुछ बाहर का है। कौन? परिमाण है कि नहीं। तो परिमाणम एव आश्रिताश्रयत्वेन अंतर्बहिर्भावेन वा संगत्या विचारयति विचार किया जाता है। किसका? परिमाणम एव परिमाण का विचार किया जा रहा है। कैसा है वो परिमाण? स्वप्रकाश आत्मस्वरूप से किंचित बहिष्ट है अपकृष्ट है या बाहर का है। ऐसे परिमाण का विचार किया जा रहा है। लेकिन क्या संगति से? तब दो प्रकार से संगति। एक तो अंतर्बहिर्भाव संगति भी कह सकते हैं। क्यों? आश्रित आश्रयत्व संगति पूर्वाधिकरण की इस अधिकरण के साथ ये भी संगति कह सकते हैं। कौन? आश्रित आश्रय अर्थात एक आश्रित है एक आश्रय है। आश्रय कौन? आश्रित कौन? तो जिस परिमाण का विचार किया जा रहा है वो हुआ आश्रित और उस आश्रित परिमाण का आश्रय कौन है? स्वयं प्रकाश आत्मा। तो पीछे के अधिकरण में स्वयं प्रकाश आत्मा है नित्य है इस बात को सिद्ध किया। अब उसी के आश्रय से रहने वाला आश्रित जो परिमाण उसका विचार अब इस अधिकरण में करना है। अतः पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति बन जाती है आश्रित आश्रय भाव संगति। क्यों? अंतर्वैभाव संगति जो भी हो तो वही करे। आश्रय कौन? आश्रित कौन? वो भी लिख के दिया आपको। स्वप्रकाश आत्मनि आश्रयत्व स्वयं प्रकाश जो आत्मा है उसमें आश्रयत्व वो आश्रय है और उस आश्रय से रहने वाला आश्रित कौन? परिमाण या आश्रित है। अतः दोनों अधिकरण की संगति बन गई आश्रित आश्रय भाव संगति। क्यों? अंतर्बहिर्भाव संगति। इस संगति से उस परिमाण का विचार करना है इस अधिकरण में।
तो उसी का सूत्र आया, उस अधिकरण का ही सूत्र आया पहला, उत्क्रांति गत्या गति नाम। अर्थ बता रहे, उत्क्रांति गति आगति, लेकिन किसकी? तब करे क्योंकि जीव का प्रकरण चल रहा है, जीव के बारे में ही बताने के लिए पाद है पूरा। तो जीवस्य उत्क्रांति गति आगति नाम, जीव की उत्क्रांति गति और आगति बताई गई है श्रुति में। लेकिन कौन श्रुति में उत्क्रांति बताई, कौन श्रुति में गति बताई और कौन श्रुति में आगति बताई, आगमन? तो बता रहे, अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति, इस शरीर से उत्क्रमण करता है, निकल जाता है, तो उत्क्रांति। चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति, गति बताई। तस्मात् लोकात् पुनः एति, इससे आगति बताई। इति उत्क्रमण गमन आगमनानाम श्रवणात्, श्रुति ने बताया होने के कारण जीव अनुभवति। अतः जीव कैसा है? अनु है, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। जीव अनुभवति क्यों? विभोह उत्क्रांत्यादय न संभवन्ति। यदि जीव को विभो मानेंगे तो उसमें उत्क्रांति गति आगति संभव नहीं है, अतः जीव अनु है। आगे, अतः अस्ति, अस्ति का अन्वय बाद में, अतः सर्वव्यापी इति सर्वगतत्व श्रुते है। तो सर्वव्यापी श्वेता श्वेतरोपनिषद की श्रुति है, उसमें सर्वव्यापकता बताई है, किंतु सर्वव्यापकता बताने वाले श्रुति का बाद है। पूर्व पक्षी बोल रहा है, कौन श्रुति से बाद है? एष अनुरात्मा, इस अनुत्व को बताने वाली श्रुति से विरोध है, अर्थात बाद है, बाध्यवादक भाव है, अर्थात श्रुतियों में परस्पर विरोध है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। तो विरोध अर्थात बाद अस्ति, अस्ति जो आया ना पीछे, वो इधर लाना है, ये पूर्व पक्षी का कहना हुआ। ठीक है, चलिए फिर आगे का भाष्य। तत्र प्राप्तम तावत उत्क्रांति गति आगति नाम श्रवणात्, जीव का उत्क्रांति गति और आगति का श्रुति ने बताया है, इसलिए श्रवणात् परिचिन्न अनुपरिमाण जीव इति। तो जीव कैसा है? परिचिन्न है। परिचिन्न में भी कैसा है? लेकिन क्योंकि मध्यम परिमाण भी परिचिन्न हो सकता है, अनुपरिमाण भी परिचिन्न हो सकता है, किंतु परिचिन्न होता हुआ वह अनुपरिमाण जीव इति, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है, आगे चलिए, बोलेंगे उत्क्रांति गति आगति जीव की बताई है श्रुति ने, वो श्रुति कौन है बताओ? तब कह रहा है कि उत्क्रांति ही तावत, जीव की उत्क्रांति बताने वाली श्रुति दे रहे। क्या श्रुति है वो? सह यद सह यदास्मात् शरीरात् उत्क्रामति सह एव एतैहि सर्वैहि उत्क्रामति, कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद है इति, इसमें उत्क्रांति बताई है। सह जीव है कि नहीं? यदा जब मृत्यु काल में अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति, इस शरीर से निकल जाता है, तो केवल अकेला नहीं जाता है, कैसे जाता है फिर? एतैहि सर्वैहि सह एव, इन सभी बुद्धि मन इंद्रिय आदि को के साथ साथ उत्क्रामति उत्क्रमण कर जाता है, चला जाता है, निकल जाता है, सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। कौन? ये बात है। तो इस श्रुति के ऊपर एक टिप्पणी की, थोड़े कुछ शब्दों का अन्वय। सह बराबर मुमूर्षु, मूर्षु कौंस में लिखिए मरणोन्मुख, मरणोन्मुख कौंस बंद जीव, ठीक, जीव। और आगे प्रतीक एतई बराबर बुद्ध्यादिभिः, बुद्ध्यादिभिः, ठीक है। देखो भाई अर्थ, स मतलब मुमूर्षु जीव, मरणोन्मुख जीव, मरणासन्न अब मरने वाला है ऐसा जीव। सह यदा जब मृत्यु काल में अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति, शरीर से निकल जाता है, तब एतैहि सर्वैहि सह एव,
एते मतलब बुद्धियादि, बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रिय, इन सब के साथ उत्क्रांति उत्क्रमण कर जाता है। ठीक है, आगे चलिए। गति ही अपि, ये तो उत्क्रांति बताई, गति भी बताई है श्रुति ने। वो कौन श्रुति है? वो दे रहे गति ही अपि। कौन है वो? ये वै के च अस्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति इति। इस श्रुति में गति बताई है। ठीक है ना, थोड़ा सा श्रुति के शब्दों का अन्वय। अस्मात् लोकात् प्रयन्ति, शुरू से ये वै के च अस्मात् लोकात् प्रयन्ति, उसके बाद दो शब्द छोड़कर ते सर्वे, पीछे चंद्रमसम एव, अंतिम में गच्छन्ति। ये के च, जो कोई अस्मात् लोकात्, इस लोक से प्रयन्ति चले जाते हैं, ते सर्वे, वे सब कहा जाते हैं, चंद्रमसम एव, अर्थात चंद्रलोकों को ही गच्छन्ति, जाते हैं, प्राप्त होते हैं। इसमें गति बताई जीव की। फिर आगति भी बताइए, वो आगे दे रहे आगति ही अपि, आगमन। वो कौन श्रुति है? वो दे रहे तस्मात् लोकात् पुनः एति अस्मै लोकाय कर्मणे इति। ठीक है, श्रुति के शब्दों का थोड़ा अन्वय। तस्मात् लोकात् पुनः, एक शब्द छोड़कर आगे अस्मै, और थोड़ा आगे कर्मणे, अस्मै कर्मणे, पीछे लोकाय, फिर पीछे एति, अंतिम में इति। ठीक है ना, तस्मात् लोकात्, उस लोक से, चंद्रलोक से, पुनः अस्मै कर्मणे लोकाय, इस कर्म लोक के लिए एति आ जाता है, प्राप्त हो जाता है। कर्म करने के लिए इस कर्मलोक में पुनः प्राप्त हो जाता है। ठीक, इस श्रुति का अर्थ थोड़ा लिखिए श्रुति के ऊपर। तस्मात् प्रतीक, तस्मात् बराबर, तस्मात् बराबर चंद्रलोकात्, चंद्रलोकात् इमं लोकं प्रति, इमं लोकं प्रति कर्म कर्तुम आयाति, कर्म कर्तुम आयाति इत्यर्थः। ठीक है, देखो तस्मात् मतलब चंद्रलोकात्, उस चंद्रलोक से, इमम लोकम, इस लोक के प्रति, इस लोक के लिए कर्म करने के लिए पुनः आ जाता है। इस श्रुति का अर्थ होगा। तात्पर्य, इस श्रुति में जीव का आगमन बताया, आना बताया, आगति बताई। ठीक है, आगे चलिए। आसाम उत्क्रांति गति आगति नाम श्रवणा, इन सब उत्क्रांति गति और आगति का श्रवण होने से, श्रुति ने बताया हुआ होने से, परिचिन्न तावत् जीव इति प्राप्नोति, इससे सिद्ध होता है कि जीव कैसा है? फिर परिचिन्न है, अनुपरिमाण है। परिचिन्न तावत् जीव इति प्राप्नोति। बोले कि विभो मानोगे तो क्या दिक्कत है? तब बोल रहा है पूर्व पक्षी, नहीं विभोः चलनम अवकल्पते इति। ही, क्योंकि विभोः चलनम, चलनम शब्द का अर्थ लिखे गति। ठीक है, चलन मतलब उत्क्रमण, गति, आगति, ये सब। विभोः चलनम न अवकल्पते, विभो का चलन नहीं होता है, विभो की गति आगति नहीं होती है। अतः मानना ही पड़ रहा है कि जीव अनु है, परिचिन्न है। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। आगे चलिए। सती च परिच्छेदे शरीर परिमाणत्वस्य और रत परीक्षायां निरस्तत्वात् अनु आत्मा इति गम्यते। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय। परिच्छेदे पीछे च सती, परिच्छेदे च सती, आगे शरीर परिमाणत्वस्य, आगे सरल है। तो अभी तक क्या सिद्ध किया पूर्व पक्ष ने? जीव को परिचिन्न ही मानना पड़ रहा है। लेकिन परिचिन्न में भी कैसा? अनुपरिमाण है कि मध्यम परिमाण है? तो बोल रहा है परिच्छेदे च सती, जीव परिचिन्न, ये बात सिद्ध होने पर मध्यम परिमाण नहीं मान सकते।
क्यों? शरीर परिमाणत्व से, शरीर परिमाण मतलब मध्यम परिमाण, उसका निराकरण कर चुके, खंडन कर चुके हैं, अतः जीव मध्यम परिमाण नहीं है। तो वही कह रहे शरीर परिमाणत्व से अर्रत परीक्षायाम, अर्रत जैनियों का मत का परीक्षण करते समय, उनका कहना उचित है अनुचित है ये सब बात का विचार करते समय उसका खंडन कर चुके हैं कि जैनी लोग जिस प्रकार जीवात्मा को मध्यम परिमाण मानते हैं वैसा मान नहीं सकते, ये बात वहां पर बता चुके हैं। तो शरीर परिमाणत्व से अर्रत परीक्षाया निरस्तत्वात्, निराकरण कर चुके हैं, इसलिए मध्यम परिमाण नहीं है जीव। फिर कौन सा परिमाण है? अनु आत्मा, आत्मा जीवात्मा, जीवात्मा अनु है। इति गम्यते, गम्यते न्यायते निश्चयते, अनु है जीवात्मा, इस बात का निश्चय होता है। ठीक है जी, चलिए तो इस अधिकरण का ये पहला सूत्र जो 19 नंबर का है उसका विचार और उसके उस पर जो भाष्य है उसका विचार यहाँ पर समाप्त होता है। आगे और बहुत सारे सूत्र पूर्व पक्षी के हैं किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम